नमस्ते, मैं डॉक्टर राजीव भार्गव, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, इटरनस हॉस्पिटल जयपुर से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे। एक्चुअली आर्थराइटिस हम जोड़ के दर्द, सूजन व चलने में दिक्कत को समझते हैं। तो ये एक विकराल समस्या है आजकल आर्थराइटिस, जिसके कारण आप हजारों लाखों लोगों को देखते होंगे जो मुश्किल से चल पाते हैं, मुश्किल से उठ बैठ पाते हैं, दिनचर्या में मुश्किल होती है। आर्थराइटिस इनके जोड़ों के कारण होती है। जोड़ों में सूजन और दर्द को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। इसकी कई वजह होती हैं। एक वजह तो ये होती है कि जैसे हमारी उम्र के साथ घिस जाती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। कुछ होती है गठिया रोग होते हैं, जैसे रूमेटॉइड, एंकाइलोजिंग, दूसरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जिसके कारण भी जोड़ अफेक्टेड होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी आर्थराइटिस प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल है इसलिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि हम क्या तरीके अपनाएं ज़िंदगी में जिससे हमको आर्थराइटिस से बच पाएँ। हम पहली चीज़ है कि हम अपने डाइट का ध्यान रखें। डाइट में हमको उचित मात्रा में या बैलेंस डाइट लें, जिसमें उचित मात्रा में प्रोटीन्स हो, जैसे अंकुरित दालें इत्यादि हो, दूध दही हो जिससे कैल्शियम मिले, विटामिन्स हो, फ्रूट्स हो, इस तरह की चीज़ें हम डाइट में लें। नट्स लें जिससे हमारी शरीर को उचित पोषण मिले। होता क्या है कि आजकल की भागती ज़िंदगी में हम लोगों की दिनचर्या ढर्रा बदल चुका है। बहुत सारे जो मेरे स्पेशली जो युवा दोस्त हैं वो जंक फूड्स जल्दी जल्दी में खाना चाहते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड, कचौरी, समोसे इत्यादि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो जल्दी जल्दी खाना चाहते हैं और किसी तरह पेट भर के अपना, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये न्यूट्रिशन बॉडी में डिजनरेशन या जिसको हम कहते हैं कि एजिंग हो जाती है जोड़ों की, और कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम आर्थराइटिस को आमंत्रित करते हैं। तो पहली चीज़ मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि इस फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से बचें और उचित डाइट लें। दूसरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है कि हम उचित व्यायाम करें रोज़। एक कुछ समय निकालें हम सब लोग, जिसमें हम अपने आप को फिट रखें। हमारी मसल्स अगर स्ट्रांग होंगी तो बोन्स भी स्ट्रांग होंगी, बोन्स स्ट्रांग होंगी तो जॉइंट्स भी अच्छे रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम, योगा तो हमारे देश की देन है सारे वर्ल्ड को, तो हम ये योग और दूसरे व्यायाम रेगुलर रूप पे किया करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी अपनी चोट को नेग्लेक्ट नहीं करें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि घुटने की चोट वगैरह को हम मोच या मुरड़ या पहलवान से इलाज करा लेते हैं। इस तरह नीम हकीमों से इलाज न लें। ये चोट धीरे धीरे आर्थराइटिस में बदल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आर्थराइटिस होती है तो हम कैसे पहचानें कि हमको आर्थराइटिस होने लगी है। सबसे पहले जो है, हमारी जोड़ में हमको लगेगा कि हम सुबह सुबह जोड़ अकड़ जाते हैं, जिसको स्टिफनेस बोलते हैं। तो ऐसी स्टिफनेस हमको सुबह मिलती है, उठते बैठते मिलती है, सीढ़ी चढ़ते उतरते मिलती है, हल्का दर्द रहने लग जाता है। तो ये शुरुआती स्टेज है आर्थराइटिस की। और मैं कहना चाहूँगा कि हमको इसको नेग्लेक्ट नहीं करें, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनको अपने ये सिम्टम्स बताएं कि हमको ये प्रॉब्लम होने लगी है। तो आपका उचित एक्सरे वगैरह जांचें करके, आपको अगर बहुत अर्ली स्टेज है तो हम आपको उसी हिसाब से बताएंगे कि आप जैसे वज़न कम कीजिए, व्यायाम कीजिए, फिजियो कीजिए, कुछ मेडिसिन होती है और कुछ परहेज होते हैं, जैसे ज़मीन में नहीं बैठना, नरम जूते इत्यादि। हम आपको चीज़ें बताते हैं जिससे काफ़ी हद तक हम डिजीज़ को उसी स्टेज में कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर जैसे एक स्टेज के बाहर जॉइंट में दर्द बढ़ जाए, जैसे हमारी दिनचर्या मुश्किल हो जाए। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना मुश्किल होता है। अपनी रोज़ की दिनचर्या जो है, जैसे टॉयलेट जाना वो उनके लिए मुश्किल है, खड़े रह पाना मुश्किल है, सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल है, रात में घुटनों में, कूल्हों में, कमर में दर्द होता रहता है और नींद नहीं आती है इसके कारण। ये वो स्टेज है जिसको हम एडवांस्ड आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर आपकी एडवांस आर्थराइटिस भी है तो निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि ये भी प्रॉपरली ट्रीटेबल है आज के दिन।
हम प्रॉपर एक्सरे वगैरह करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या स्टेज है। अगर दवाई की स्टेज है, फिजियोथेरेपी की स्टेज है, हम वो बताते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो नई सरफेस लगा देते हैं जोड़ में, जो घिस गई है उसकी जगह नई सरफेस लगा देते हैं, जिसको जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल और कामयाब ऑपरेशन है जो ऑलमोस्ट आपको सामान्य ज़िंदगी दे देता है। और आजकल जो जोड़ भी नए लगते हैं वो बहुत लचीले, अच्छे मोड़ने वाले और बहुत लॉन्ग लाइफ के आ गए हैं। तो किसी भी स्टेज में हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बचाव की स्टेज है बचाव कीजिए, अर्ली स्टेज है तो व्यायाम वगैरह कीजिए, और तीसरी स्टेज भी है तो आप निराश मत होइए, आप बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, जैसे गठिया वाली आर्थराइटिस है जिसमें उंगलियां भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, छोटे जोड़ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसमें गठिया रोग विशेषज्ञ रोमैटोलॉजिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं। आजकल इनके भी बहुत अच्छे उपचार आ गए हैं और बड़े अस्पतालों में रोमैटोलॉजिस्ट भी उपलब्ध हैं। ये सब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की मेरी इच्छा थी और मैं आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।